अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, जुग्राफ़िया के इस ऑनलाइन वीडियो में आपका तहे दिल से खैर मकदम है, खुशामदीद। आज हम जुग्राफ़िया के पहले सबक इलाक़ाई सैर का मुताला करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर कुछ सयाहती मकामात की, टूरिस्ट प्लेस की तस्वीर हैं। हमारी स्कूल की पिकनिक सापुतारा गई थी, इसलिए मैंने कुछ सापुतारा की तस्वीर यहाँ पर डाला, देख लीजिए। तो हम जो है जुग्राफिया का पहला सबक इलाक़ाई सैर, इसका मुताला चंद नुकात की मदद से करेंगे। तो आइए देखिए। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इलाक़ाई सैर किसे कहते हैं। तो इलाक़ाई सैर की तारीफ़ है कि किसी मकाम का दौरा करके वहाँ की जुग्राफियाई, समाजी, तारीख़ी, तहज़ीबी अवामिल की मालूमात हासिल करना इलाक़ाई सैर कहलाता है। यानी कोई भी मकाम का जहाँ पर आप दौरा कर रहे हैं, वहाँ की जुग्राफियाई, समाजी, तारीख़ी, तहज़ीबी अवामिल की जो है आप मालूमात हासिल कर रहे हैं, उसे इलाक़ाई सैर कहेंगे। इलाक़ाई सैर जुग्राफिया का एक अहम मुतालियाती तरीका है। जुग्राफियाई तस्वुरात और इकाइयों का ज़ाती तजुर्बा इलाक़ाई सैर से हासिल होता है। इलाक़ाई सैर जुग्राफिया का एक मुतालियाती तरीका है, जिसकी वजह से जो जुग्राफिया का कंसेप्ट है, जो जुग्राफियाई तस्वुरात हैं, इसको आपको वाज़ेह हो सकता है और उसी के साथ साथ ज़ाती तजुर्बा हासिल करने का मौका मिलता है। यानी आप बराह रास्त जाकर उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपको खुद उसका तजुर्बा वहाँ पर हासिल होगा। इलाक़ाई सैर के ज़रिए इंसान और माहौल के आपसी ताल्लुकात की मालूमात होती हैं। इलाक़ाई सैर के ज़रिए क्या होता है कि इंसान और जो माहौल है, इसके माबैन जो ताल्लुक़ है, इसके दरमियान जो ताल्लुक़ है, इसकी मालूमात हमें होती है। इलाक़ाई सैर के लिए मुंतखब किए गए मकाम की समाजी, माशी, तारीख़ी, तमद्दुनी मालूमात का मुताला किया जा सकता है। यानी उस इलाके की समाजी हालत कैसी है, वहाँ के लोगों का मियार ज़िंदगी कैसा है, किस तरीके से रहते हैं, समाजी तौर पर कौन से मज़हब के मानने वाले हैं, ये तमाम चीज़ों का वहाँ पर ज़िक्र होगा। माशी एतबार से कौन सा पेशा इख्तियार करते हैं, उनका मियार ज़िंदगी कैसा है, किस तरीके से उनका रहन सहन है, उनकी ग़िज़ा क्या है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आएंगी। तारीख़ी एतबार से अगर कोई मकाम तारीख़ी अहमियत रखता है या तारीख़ी इमारत है, तो किसने तामीर किया, कब तामीर की गई, उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से किया जाएगा, ये तमाम चीज़ों का इसमें ज़िक्र होगा। तमद्दुनी मालूमात का मुताला, यानी यहाँ पर कौन सी ज़बान वो लोग बोलते हैं, कौन से मज़हब के मानने वाले हैं, उनका कल्चर कैसा है, किस तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं और किस तरीके से रहना पसंद करते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ़ मज़हब के मानने वालों की मुख्तलिफ़ पोशाक होती है। कबायली बिरादरी के लोग जंगलों में रहते हैं, वो उनका रहन सहन अलग होता है, अलहदा होता है, उनकी ग़िज़ा अलहदा होती है। उसी के साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रहने वाले लोगों के पेशे भी मुख्तलिफ़ होते हैं। ये तमाम चीज़ों का आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मुताला कर सकते हैं, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने मिलेंगी। इलाक़ाई सैर के ज़रिए जुग्राफिया का मुताला बहुत दिलचस्प हो जाता है और जुग्राफियाई नज़रिया परवान चढ़ता है। इलाक़ाई सैर की वजह से आपको इसमें क्या हो जाती है, वह दिलचस्पी पैदा हो जाती है। सैर व सयाहत सबको पसंद है, घूमना फिरना सबको पसंद है, और उसकी वजह से आप जो क्या है, जुग्राफिया का जो मुताला है वो दिलचस्प हो जाता है, और बच्चों के अंदर, तलबा व तालिबात के अंदर जो है जुग्राफियाई नज़रिया ये क्या करता है, उरूज पाता है। इलाक़ाई सैर की तैयारी करते वक्त पहले ये तय करें कि किस इलाके की सैर करना है, फिर इसका मकसद तय करें। यानी इलाक़ाई सैर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, इलाके का इंतखाब करना है कि कौन से इलाके में हमें जाना है। फिर उसके बाद क्या करना है, उसका मकसद तय करना है कि कौन से मकसद के तहत हम वहाँ पर पहुँचेंगे, कौन सी हमको मालूमात वहाँ पर हासिल करनी है।
इलाकाई सैर में किन अनासिर का मुताला करेंगे ये भी तय कर ले। इलाकाई सैर के लिए मुंतखब किए गए मकाम का नक्शा भी साथ रखें और उसका मुताला करें। आप क्या करें, जब इलाकाई सैर के लिए जाएंगे तो उसका नक्शा साथ रखें ताकि आपको जो है वहाँ का रास्ता मालूम हो सके, नक़्ल हमल के कौन से ज़राए हैं, किस तरीके से पहुँचना है, रास्ते के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और जो खिदमती चीज़ें हैं, अशिया है, वो हमें कहाँ मिलेंगी, पेट्रोल पंप कहाँ है, कौन सा रास्ता अच्छा है, ये तमाम मालूमात आपको कहाँ से होंगी, कौन सी सिमत में इलाका है, ये तमाम चीज़ें नक्शे के ज़रिए हमको मिलेंगी। तो नक्शा साथ रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल डिजिटल ज़राए भी वहाँ पर क्या है अवेलेबल है, आप गूगल मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलाकाई सैर मुख्तलिफ अनासिर के मुताले के लिए मुनक्किद की जाती है, मसलन कुदरती खित्ते, नदी के किनारे, समंदरी इलाके, सयाहती मकामात, मुख्तलिफ महकमों के दफातर, देहात, जंगलाती इलाके, सनती इलाके वगैरह वगैरह। ये जो मकामात यहाँ पर बताए गए हैं, इसके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अक्सर इलाकाई सैर यानी सैर बड़े पैमाने पर की जाती है और ये इलाके, ये खित्ते सयाहत के लिए मशहूर होते हैं। इलाकाई सैर के लिए आप कौन कौन सी अशिया अपने साथ लेंगे, तो इसमें सबसे पहले आता है शनाख्ती कार्ड। आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ हुकूमत की जानिब से आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है जो उस शहरी का पहचान पत्र होता है, जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। उसी के साथ आप अपने साथ एक बयाज लेंगे, कलम, पेंसिल, पट्टी, पैमाइशी फीता, अगर किसी का आपको वहाँ पर पैमाइश लेनी है तो इसलिए आपके काम आएगा। कुतुबनुमा, सिमत पहचानने के लिए, तबई व सियासी नक्शे, कैमरा, तस्वीर निकालने के लिए, दूरबीन, थैलियाँ, पानी की बोतल, टोपी, फौरी तिब्बी इमदाद का बॉक्स, हैंड बैग वगैरह वगैरह अशिया आप जो है अपने साथ ले सकते हैं। इलाकाई सैर के दौरान पैदा होने वाले कचरे को जमा करने के लिए थैलियाँ और बोरियां साथ में ले जाएंगे। इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो लोग सैर में शामिल हैं वो किसी तरीके की गंदगी ना फैलाएंगे, यानी वहाँ पर जिस मकाम पर हम सैर के लिए जा रहे हैं वहाँ सफाई रखना हमारा काम है और इसके वास्ते हम घर से ही क्या करेंगे, थैलियाँ लेकर जाएंगे ताकि हम उसमें कचरा जमा करके डस्टबिन में डाल सके। इलाकाई सैर के लिए मुंतखब किए गए मकाम पर इत्तलाती बोर्ड, नुक्कड़ नाटक वगैरह के जरिए सफाई के ताल्लुक से बेदारी पैदा करेंगे, यानी अगर वहाँ पर गंदगी होंगी, लोग सफाई के ताल्लुक से वहाँ पर तवज्जो नहीं दे रहे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर इत्तलाती बोर्ड लगा सकते हैं। उसी के अलावा नुक्कड़ नाटक जैसा वहाँ नुक्कड़ नाटक पेश कर जो है आप लोगों में बेदारी पैदा कर सकते हैं। ज़रूरत अगर पड़ती है तो इंतज़ामिया की तवज्जो मरकूज़ कराने के लिए आप जो सफाई महकमा है वहाँ के अफसरान को ख़त भी तरसील कर सकते हैं। इलाकाई सैर जब आपकी मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद रुदात निगारी, यानी उसकी आप रुदात लिखेंगे तो कौन कौन से नुकात का वहाँ पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तमहीद, अहमियत और मकसद, क्या इलाकाई सैर की आप जिस मकाम को आपने चुनी उसकी क्या अहमियत है और किस मकसद के तहत आप वहाँ पर पहुँचे। जगह और रास्तों का नक्शा, मुतल्लका इलाके की कुदरती साख, यानी जिस इलाके पर आप पहुँचे वहाँ की कुदरती साख कैसी है, किस तरीके से उस इलाके की कुदरती बनावट है, आब हवा वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कौन कौन से नबातात वहाँ पर पाए जाते हैं, कौन से पेशे वहाँ पर अंजाम दिए जाते हैं, कौन कौन सी सनतें वहाँ पर मौजूद है, ज़राअत, पानी की कौन से ज़खायर है, इंसानी बस्तियाँ जो है वहाँ पर कौन कौन सी हैं, मरकूज़ है या मुंतशर है, आबादी कितनी है, गुंजान है, कम है, ख़वातीन का तनासुब उसमें कितना है, ये तमाम चीज़ें, रहन सहन और ग़िज़ा, उन लोगों का रहन सहन कैसा है, मेरी ज़िंदगी कैसी है, उनकी ग़िज़ा क्या है, सहूलियात वहाँ पर क्या क्या हैं, नक़्ल हमल के ज़राए हैं,
तिब्बी सहूलियात है या एजुकेशन से मुताल्लिक वहाँ पर सहूलियात मौजूद हैं क्या, ये भी आप उसका ज़िक्र इसमें कर सकते हैं। माहौलियाती मसाइल हल, अगर वहाँ पर कुछ माहौलियाती मसाइल हैं तो उसको किस तरीके से हम हल करेंगे। ज़मीन के इस्तेमाल वगैरह मालूमात की आप इसमें पेशकश कर सकते हैं। उसी के अलावा फ़ोटो और तरसीम, आपने जो तस्वीर लिया आप वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर इदाद व शुमार को ज़ाहिर करने के लिए आप तरसीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नताइज, इज़हार तशक्कुर और हवाला, जो भी नतीजा आपको हासिल हुआ वो भी लिख लें। और उसके बाद इज़हार तशक्कुर यानी जिन जिन ज़राए ने, जिन लोगों ने आपकी मदद की, आप उनका वहाँ पर शुक्रिया अदा करें। और आखिर में हवाला। तो बच्चों, आज हमने इस नुकात के ज़रिए इलाक़ाई सैर का मुख्तसरन जायज़ा लिया। होमवर्क के अंदर इलाक़ाई सैर के लिए एक रुदात का नमूना तैयार कीजिए। आप चाहें तो कारखाने की भी वहाँ पर जो है इलाक़ाई सैर से मुतालिक लिख सकते हैं, कारखाने की भी सैर लिख सकते हैं, या फिर हमारी पिकनिक सापुतारे को गई थी, आप उसके ऊपर भी रुदात लिख सकते हैं, या आप कोई मकाम घूमने के लिए गए तो आप जो चाहें उसके ऊपर एक रुदात तैयार कीजिए। तो आज हमने जो है इलाक़ाई सैर इस सबक का मुताला किया। आगे जो है अगले सबक का हम मुताला करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।